किस प्रकार का आयोजन था, कितनी कंपनी? आज अग्रवाल सभा द्वारा संचालित कॉलेज जो महाविद्यालय है उसमें हम लोग एक कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किए थे। इसमें आईसेक हमारी सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करी और 18 कोरबा की कंपनियां, जिसमें से एक रायपुर और एक बेंगलोर मिला के टोटल 18 कंपनियों ने आज इसमें हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें अभी सुखद परिणाम आया है कि 98 बच्चियों का चयन इन कंपनियों में हो गया। कितने सेक्टर आए थे, उन सेक्टरों अलग अलग सेक्टर से कैसे कांटेक्ट किया गया आप लोगों को? हम लोगों ने पत्र के माध्यम से सबको कोरबा के लोकल जितनी कंपनीज हैं, जितने बड़े शोरूम्स हैं, उनको हम लोगों ने कांटेक्ट किया था। प्लस हम लोगों ने अपने जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी ये सूचना दी थी। उस सूचना के माध्यम से ये कंपनियां जिनके पास पोस्ट खाली थी, उन्होंने सबने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद ये रिजल्ट बनाया कि 170 के आसपास उनके पास ऑक्यूपेंसीज थी। 134 जो छात्र हैं जो अप्लाई की थी, वो अभी करंट में पढ़ रही हैं कि पूर्व छात्राएं हैं इनमें? इसमें से लगभग 40 से 50% छात्राएं जो पूर्व में अध्ययनरत थी वो भी आई थी, और जो इस साल जो फाइनल पास करी है वो भी थी। IT सेक्टर की जो कंपनियाँ आई थी, कौन कौन सी कंपनियाँ थी, क्या नाम बताएंगे? उसमें से नाम मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। एक जो बाहर की कंपनी थी वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर की कंपनी थी। उनके एक रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर थे, वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते हैं। उनको HR डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए था उसमें भी कुछ रिक्रूटमेंट हुआ। ज़्यादातर देखा जाता है कि रोजगार कार्यालय द्वारा ही कैंपस लगाया जाता है, लेकिन एक कॉलेज द्वारा एक कैंपस लगाया गया। इस तरह से एक आयोजन, एक सफल आयोजन कॉलेज द्वारा किया गया, आप इसको कितना सफल मानते हैं? ये एक सोच का विषय है, ये एक व्यक्ति का सोच है। हमारे अग्रवाल सभा के अध्यक्ष, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी की सोच थी कि शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार पे भी ध्यान देना है। उनका मार्गदर्शन हमें मिला, हम तो उनको मार्गदर्शन को भी इस तरह से मानते हैं कि उनका आशीर्वाद हमको मिला कि हम लोगों ने इस ड्राइव को चालू किया। हम लोगों ने कैंपस एक प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको सरल करने के लिए हम लोगों ने एक टीम गठित करी, जिसमें हमारे टीचर्स और हमारी जो कार्यकारिणी के 4 सदस्यों की टीम हमने बनाई। उनके अथक प्रयासों से, जैसे किसी भी अग्रसेन कॉलेज की लगभग 10,000 बच्चियाँ यहाँ से पढ़ के निकल चुकी हैं या उससे भी ज़्यादा निकल गई हैं। उन लोगों को कांटेक्ट करना, उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, उनकी सबकी रिसोर्सेज निकालना, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। मैं अपनी पूरी टीम को, अपने कॉलेज के जितने भी अध्यापकगण हैं, उनको बधाई देता हूँ, उनको श्रेय देता हूँ कि उन्होंने इस अथक प्रयास से आज इस सफल परिणाम को हासिल किया। ठीक है। कंपनी लिमिटेड ने बताया कि लेबोरेटरी के लिए उनको केमिकल से संबंधित चाहिए। हमारे स्कूल में BSc, MSc, HSc तीनों का कोर्स है, तो वहाँ पे हमारे जितने भी हों केमिकल से संबंधित ही बच्चियाँ निकलती हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा कि वो लैब में, और उनका पे स्केल भी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का बहुत अच्छा है। तो अगला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हमारी 75 बच्चियाँ भारत एल्युमिनियम कंपनी में लिखते हुए। कोरबा औद्योगिक क्षेत्र है और अन्य औद्योगिक फील्ड से आपके पास आया है, बालको से आया, वैसे NTPC से भी कहीं और से आया है क्या? NTPC CSEB की प्रक्रिया, इनकी एक लीगल प्रक्रिया है जो इनके हेड ऑफिस से ही होता है। सार्वजनिक उपक्रम में HR डिपार्टमेंट को, जैसे भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, नेटको अमरकंटक पावर प्लांट है, और यहाँ पर जो छोटे मोटे जो SSI यूनिट हैं, उसके लिए हम लोगों ने जिला उद्योग संघ के थ्रू से कॉन्टैक्ट किया था। और उसका परिणाम है कि 2-3 कंपनियाँ जिला उद्योग संघ ने भी हमें दी है और उनके यहाँ भी रिक्रूटमेंट हुआ। हमारे नॉलेज में छत्तीसगढ़ में यह सबसे पहला कैंपस था जो अग्रसेन कन्या महाविद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया था। हमने दूसरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके स्टाफ्स हैं, उनको भी इस कैंपस इंटरव्यू में आमंत्रित किया था। उन्होंने भी यहाँ पर आके सुखद अनुभव किया। 100% जो आज हमारा रिजल्ट आया है और जिस तरह से बच्चियाँ एग्रेसिव हैं जॉब के लिए, उस तरह से, और रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। इन रिक्रूटमेंट का हमको 1 साल के अंदर बहुत अच्छा जो भी परिणाम आएगा कि वो किस तरह से सेफ है, किस तरह से सुरक्षित है हम कंपनियों में, निश्चय ही हम इसको बहुत लंबा तक लेके जाएंगे। और हर वर्ष साथ में कम से कम एक वर्ष में एक बार कैंपस रिक्रूटमेंट जरूर है। कंपनियों ने किस तरह के सवाल पूछे और उनके आकलन कैसा था आपको सेलेक्ट करने का? कंपनियों द्वारा पूछे गए सवाल में सिर्फ स्किल बेस्ड था कि आपको यह आता है कि नहीं आता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप अकाउंट्स में अच्छे हैं, या आप मैथ्स में अच्छे हैं, या आपको टैली आता है, और आप किस तरह के स्किल्स रखते हैं। आपके में कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप हैंड ओवर कर सकते हैं, आपको अगर सेल्फ मोटिवेटेड होना हो तो आप हो सकते हैं, या आप सेल्फ कंट्रोल हो सकते हैं। आज के समय में जब एक व्यक्ति को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, ऐसे में 3 कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है, तो आप
वेतन देखेंगे कि अपना भविष्य देखेंगे, क्या देख के आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे फाइनल? जी, ये 3 कंपनियाँ, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे 3 कंपनियों ने सेलेक्ट किया है और मैं सभी का आभार व्यक्त भी करती हूँ। मेरा कहना यह है कि 3 कंपनियों ने मुझे अभी सेलेक्ट किया है और अभी मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं अभी सैलरी के लिए या किसी और कार्य के नहीं, मैं अपने कार्य अनुभव के लिए, अपने कौशल विकास के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए मैंने इस कंपनी को चुना। जिस तरह से आयोजन श्री अग्रसेन महाविद्यालय ने किया है, इसको आप कैसा मानती है, क्योंकि आप सबसे सफल छात्रा के रूप में सामने आई हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं फिर से पुनः अपने कॉलेज प्रांगण का, मैं अपने प्राचार्य जी का, मैं अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से जितने मेरे टीचर्स आते हैं, माननीय रस्तोगी सर, रुचिका कल्ला मैम, अनु मैम, डामर सर, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उन्हीं के द्वारा मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ कि मैं आज जो कॉलेज में हो रहा है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव पे, जिस तरह आपने कहा कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा होनहार छात्रा के रूप में आई हूँ, तो ये सब उन्हीं के द्वारा हुआ है। और मैं इस चीज़ को ये देखती हूँ कि सॉरी क्वेश्चन ठीक रोजगार समन्वयक के पद पर पदस्थ हूँ आईसेक पीएम के कोरबा। बताएंगे कि आज जो कैंपस लगा था, किस तरह के सेक्टर आए थे, किस तरह की यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया गया, कितने सेलेक्ट हुए, पूरी प्रक्रिया में किस तरह से भागीदारी हुई? जी, तो आईसेक की इसमें भागीदारी ऐसी थी कि आईसेक ने लगभग 15 कंपनीज को मिलाकर यहाँ पर दी थी अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की। और आईसेक का भागीदारी इसमें ये था कि उसने बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर लाकर दी और कंपनीज के लगभग 170 वैकेंसीज पे आज यहाँ पर 134 छात्रों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 98 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे अग्रसेन ने इस कॉलेज आईसेट को कोऑर्डिनेट करके एक रोज़गार मेला यहाँ पर करवाया, तो बाकी के कोरबा के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आईसेट के थ्रू हमारे जो रोज़गार मंत्रा सर्विसेज है उसके थ्रू और भी बच्चों का हम प्लेसमेंट इसमें करवा सकें, बाकी के कोरबा के कॉलेजेस में भी। का नया हस्तांतरण होता है और बड़े ही हर्ष का विषय था कि अप्रैल में अग्रवाल सभा के लगभग 1200 परिवारों ने हमारे अग्रवाल सभा के अध्यक्ष के लिए बड़े भैया आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, राजू भैया को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इनके निर्वाचन के बाद हमारे अग्रवाल सभा की यह प्रक्रिया रही है कि अग्रवाल सभा द्वारा संचालित कॉलेज, स्कूल, गौशाला, इनके अध्यक्षों की और कार्यकारिणी की नियुक्ति अग्रवाल सभा के अध्यक्ष करते हैं। और अग्रसेन शिक्षण समिति में अध्यक्ष के रूप में भैया ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मैं 15 अप्रैल 2024 को श्री अग्रसेन शिक्षण समिति महाविद्यालय में अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री राजेंद्र जी ने मुझे 28 अग्रवाल सभा कोरबा के 28 अनमोल रत्न को चुनते हुए एक 28 लोगों की मुझे एक कार्यकारिणी प्रदान की। तो उसके साथ 28 लोगों के साथ हम लोगों ने मिलकर कॉलेज प्रांगण में अपना कार्य प्रारंभ किया। हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य थे, हम सबकी मानसिकता थी कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कॉलेज अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ही गर्ल्स कॉलेज, उसमें से एक अग्रसेन कॉलेज है। शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथियों, हम लोगों ने छोटी सी पहल सोची कि हमारी परिकल्पना बहुत छोटी सी थी कि कैंपस प्लेसमेंट करें। और चूंकि कोरबा जिले के लिए पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा था, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम लोग इस रूप में सफल होंगे। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले कोरबा के सभी सामाजिक संस्थाएं, जिला उद्योग संघ, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम लोगों ने सबको पत्र लिखकर और रिक्रूटमेंट के लिए, उनको कंपनी के लिए हम लोगों ने बुलाया। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल योजना, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर की आईसेक कंपनी है, उनसे हमने संपर्क किया और उनके अधिकारी हमारे साथ एक मीटिंग किए और ये निर्णय लिया गया कि हम लोग आईसेक के साथ इस ज्वाइंट कोलैबोरेशन में, आकाश जी जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे साथ सारी कंपनियों के साथ किस तरह से कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए उनको बुलाया जाए, उसमें काफी मदद करी। और आज इसका नतीजा है कि हम लोगों ने जो 2 महीने से रजिस्ट्रेशन चालू किए थे, ये अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की पूर्व में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं और वर्तमान में जो हमारी कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज हैं,
उनकी फाइनल ईयर की उत्तीर्ण छात्रा हैं, इन सभी लोगों ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने गूगल फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में सभी बच्चियों का रजिस्ट्रेशन कराया। तो कुल मिला के हमारे पास 134 रजिस्ट्रेशन बच्चियों के आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपनियां सॉर्ट आउट करी। तो उस कंपनी सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास 18 कंपनी जो कोरबा क्षेत्र की है, उसमें से एक कंपनी रायपुर की है, एक कंपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का काम बेंगलोर की कंपनी है, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे बड़ा हर्ष है कि हम तो लोकल स्तर पे सोचे थे, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं ये बातें बाहर गई तो रायपुर की कंपनी और बेंगलोर की कंपनी भी, चाहे वो भले एक ही मात्रा में हो, लेकिन वो आई। आज के कैंपस सिलेक्शन में आप लोगों के सामने मुझे बड़ा हर्षित होकर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 134 रजिस्ट्रेशन में से 98 बच्चियों का सिलेक्शन विभिन्न कंपनियों के माध्यम से हुआ। मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी ऐसी सोच नहीं थी कि कैंपस रिक्रूटमेंट में इतनी बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। हम लोगों ने 15 तारीख को एक ट्रायल किया था ताकि बच्चों में किसी प्रकार का झिझक ना हो, किसी प्रकार की कोई बातें ना आए। हम लोगों ने बारीकी से आईसेक्ट के आकाश जी ने, हमारे जो कॉलेज कमेटी की ओर से हम लोगों ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्रीमती ऋतु बुधिया को बनाया था। उन्होंने बहुत सरल तरीके से उन बच्चों को समझाया कि किस तरह से रिक्रूटमेंट फेस करते हैं, क्या बातें वहां पे आती हैं, और आपके बातें सुनना भी नहीं, आपको भी उससे क्वेश्चन करके पूछना है कि आप लोगों के लिए वो उपयुक्त माहौल है क्या जहां आप सर्विस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने भी 18 कंपनियों के बारे में पूरी डिटेल्स निकाली कि हमारी जो बच्चियां कल को रिक्रूटमेंट होने वाली हैं वो एक रेपुटेड कंपनी हो, हमारी बच्चियां वहां सुरक्षित हैं कि नहीं है, इसका भी हम लोगों ने एक पहल की और कुछ हद तक हम सक्सेस भी हुए। कुछ कंपनियां ज्यादा भी आएंगी। 15 तारीख को ट्रायल के बाद जब हम लोगों ने थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार किया तो साथियों, ये कोरबा के लिए बहुत गर्व की बात है कि 40 कंपनियां रायपुर की और बाहर की भी इतनी कंपनियों का फोन आया, लेकिन हम लोगों के पास टाइम निकल चुका था, हम लोग उतना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। तो प्रारंभिक स्तर पे हमने मात्र 134 स्टूडेंट्स के साथ दिए हैं। कोरबा के सार्वजनिक उपक्रमों ने प्रेस मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों ने कल छापा भी था, उसके लिए भी हमारे पास बहुत फोन आए। भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के एचआर डिपार्टमेंट से फोन आए, उनको लेबोरेटरी केमिकल डिपार्टमेंट की जो हमारे पास एमएससी और बीएससी है, उनकी छात्राओं के लिए उनको बहुत ज्यादा मांग है। तो इस साल उन्होंने ड्रॉप करके अगले साल के लिए रिक्रूटमेंट के लिए 75 सीटें अग्रसेन कॉलेज के लिए हुई हैं कि भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड केमिकल लैब में 75 स्टूडेंट्स को यहाँ से प्लेसमेंट के लिए ले जाएगी। यह हमारा पहला प्रयास था। हम लोगों ने छोटी सी कोशिश की। हमारे अग्रवाल सभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अग्रवाल जी का बहुत स्नेह और बहुत आदर पूर्वक हमारे पास जो भी हम लेके जाते हैं, इनके पास बजट, इनका बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। और आज इस माध्यम से आप लोगों का पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग का अग्रसेन कॉलेज का प्रचार प्रसार पहले भी बहुत किया है, और एक छोटे से अनुरोध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। उनके अधिकारी यहाँ पे इस हॉल में भी उपस्थित है। प्रेस मीडिया अगर कुछ क्वेश्चन उनसे भी करना चाहें तो वो भी उपलब्ध है। और इस प्रोग्राम में हमारे पार्टनर थे, तो उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन अपने आईसेक्ट के बारे में बताएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईसेक्ट पूरे इंडिया में लगभग 6 यूनिवर्सिटी रन करती है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के थ्रू प्रोग्राम होते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो भी कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं उनको प्लेसमेंट्स की भी आवश्यकता रहती है। तो आईसेक्ट बहुत ही मतलब 28 सालों से लगभग 28 सालों से एजुकेशन के फील्ड पे काम कर रहा है। आईसेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे और जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उस लेवल पे भी आईसेक्ट काम करता है। बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे आईसेक्ट काम करता है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आईसेक्ट में रोजगार खतरा के जो हम एक प्लेसमेंट कैंप वो चलाते हैं, प्लेसमेंट का पोर्टल चलाते हैं, जिससे कि जिले के कोई भी बच्चे उस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करके फ्री में अपना जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जैसे कॉलेज के सभी अधिकारियों को कि उन्होंने इस रोजगार मेले में अपनी रुचि दिखाई। और मेरे ख्याल से कोरबा का पहला ये कॉलेज है जहाँ पर एक प्लेसमेंट ड्राइव करवाया गया है, और मैं चाहता हूँ कि हर साल ये प्लेसमेंट ड्राइव कॉलेज पे हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता है तो जॉब भी बहुत सारी है। अगर कोई भी स्किल्ड, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में हम क्या करते हैं कि जो बच्चे
पढ़ के रेडी होते हैं, जैसे कि कैरिकुलम्स वो अपने स्कूल में कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं, तो साथ ही साथ हम उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि उनके बिहेवियरल स्किल्स पे और जो कि उनके ओवरऑल कौशल विकास करके हम उनको जब प्लेसमेंट कराते हैं, तो जो प्लेसमेंट जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो जो अगर कैंडिडेट प्रॉपरली अगर स्किल रहेगा तो वो बहुत ही कम ड्रॉप आउट्स होंगे। और जैसे कि एम्प्लॉयर्स आते हैं यहाँ तक, अब एम्प्लॉयर्स आज अपना जितने भी एम्प्लॉयर्स आए वो हमारे साथ जुड़े, अपना काम छोड़ कर आए, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे स्किल्ड यूनिवर्सिटी से कि अपने बच्चों को लें और वहाँ पर अपने कैंपस में वहाँ पर उनको जॉब करें। अभी किन तरह के संस्थान यहाँ पे आएंगी, किस फील्ड के तो सर इसमें मैं आपको सेक्टर बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर से, IT सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंस सेक्टर से, ये प्रमुख सेक्टर से कंपनियाँ आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो गंगा साउदी उनको 3 कंपनियों ने सेलेक्ट किया है जी। वो चुन तो किसी एक कंपनी को सकती जी। है, तो जो 2 कंपनियों में जगह खाली बच गया उसके लिए फिर से रिप्लेसमेंट होगा या कुछ क्या है? जी, तो सर इसमें जैसे कि जो जिस कंपनी में अगर कोई जगह खाली है तो उसके लिए हम जो यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम एक बार बता सकते हैं कि हम आप वहाँ पर हम इंटरव्यूज खाली मतलब जगह खाली है तो वहाँ पर आप अपने इंटरव्यू दे सकते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के भी जो बच्चे हैं, जो कि स्किल्ड बच्चे हैं, हम उनको वहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। आपकी कंपनी में अभी तक 28 साल पूरा कर लिए, जी कितने लोगों को नौकरी मिला इस कोरबा जिले में? सर, कोरबा जिले में लगभग हमने और अभी तक कितने लोग कार्यरत हैं? जी सर, पिछले 2 साल से मैं आईसेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने जो 2 रोजगार मेले जो कराए थे उसमें लगभग 358 2022 में और 2023 में लगभग 257 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, और उसमें से लगभग 40 to 50% लोग अभी तक रिटेंशन होके जॉब कर रहे हैं। ये और मेडिकल की बेनिफिट मिलेगी क्या, ये मिलेगी प्राइवेट जॉब? सर इसमें क्या होता है कि जो कलेक्टर रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तो जो भी कंपनीज यहाँ पर आएगी वो सारी रजिस्टर्ड कंपनी है और वो बिल्कुल PF और ESIC जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको बिल्कुल PF और ESIC प्रदान करेंगे। तो पहले इनको अप्रेंटिसशिप के तौर पे लिया गया कि डायरेक्ट भर्ती है ये? नहीं, अप्रेंटिसशिप के तौर पे नहीं लिया गया है, ये सब डायरेक्ट भर्ती है। अप्रेंटिसशिप के तौर पे जो होता है वो 1 साल का ड्यूरेशन होता है, लेकिन जो अभी भर्ती हुई है ये परमानेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू। धन्यवाद। प्रस्ताव के लिए मैं ऑलरेडी अग्रवाल सभा अध्यक्ष राजीव जी से अनुरोध करता हूँ कि और हमारी संस्था क्या कर रही है यह बताना और इस चीज को समाज के बीच में रखना और भली भांति प्रसारित करना, यह सब मैं उचित समझता हूँ। और इस अवसर पे आप सब लोग आए और हमारी भावनाओं को यहाँ पे सुने, और जो यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों का आज दिन भर हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री सुनील जैन जी उपस्थित रह के कई दिनों से उनकी टीम के साथ वो प्रयास करते रहे और आज सफलता के अंतिम सोपान तक वो पहुंचे हैं। और इस सब कार्यों में हमारे पूर्व अध्यक्षगण सम्माननीय राम सिंह जी और अन्य सदस्यों की भी बहुत सहभागिता रही। मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोग उपस्थित हुए उसके लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ।